चलो तो अपना भाई सेम लाइन। लास्ट क्लास में अपन ने क्या पढ़ा था बेटा? हाइड्रोकार्बन वाली चीजें पढ़ी थी। अब देख चब्बे, अब कौन नहीं। अब जो सिंपल सी कहानी क्या है बेटा अपने पास में कि बेटा सिंपल अपने जो इस चैप्टर में याद क्या रखना है कि क्या क्या पढ़ लिया अपन ने। SN1 SN2 कहाँ पढ़ा हुआ है? SN1 SN2 में पढ़ा हुआ है। बचा हुआ कहाँ पढ़ा हुआ है? A2 में। E1 में नहीं, कहाँ पर है? E2 में। और उसके बाद बचा हुआ कहाँ पढ़ा हुआ है? एरोमेटिक में। तो ये चैप्टर अपन ने पहले 3 अलग अलग लेक्चरों में पढ़ रखा है। अब जो अपन पढ़ रहे हैं वो वैसे ज्यादा काम का भी नहीं है। जनरली तो कॉमन नेम पढ़ा रहा हूँ। क्या पढ़ा रहा हूँ बेटा? कॉमन नेम। बाकी चैप्टर में से अपन ने सब पढ़ा हुआ है रिएक्शन मैकेनिज्म में। ऐसा कोई चीज ही नहीं जो अपन ने छोड़ी है। आ रही बात में? तो अपन सबसे पहले चैप्टर में अपन बात करते हैं CH2 ग्रुप की। CH2 ग्रुप को क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं बेटा? मिथाइलिन ग्रुप। क्लियर है? तो जैसे CH2X2, CH2 क्या है बेटा? X2, तो इसका नाम है मिथाइलिन डाइलाइड। इसको हम जेम डाइलाइड भी बोलते हैं। उसी का नाम देखो कई बार लिखा मिलेगा तुम्हें, मिथाइलिन डाइक्लोराइड। तो समझ जाना है CH2 की बात है। आगे बात में नेक्स्ट देखो बेटा ध्यान से। जैसे ये है बेटा, इसका नाम क्या होगा? इथाइलिन। क्या नाम होगा? इथाइलिन डाइलाइड क्या हो गया? 2 हेलोजन। ये कौन है? विसिनल। कौन है बेटा? विसिनल। तो इसका नाम क्या हो गया बेटा? इथाइलिन डाइलाइड। और इसी को हम क्या बोलते हैं? विसिनल डाइलाइड। इसी को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? एल्काइल। क्या बोलते हैं? अब देखो इसको विसिनल, एक सेकेंड, विनाइलिक क्या बोलते हैं? विनाइलिक। और विनाइलिक को दूसरा तरीका क्या है? एल्क इन आइल। क्या है बेटा? एल्किनाइल, या फिर क्या बोलते हैं? विनाइलिक क्लोराइड। आ रही बात समझ में? अब अगर एक ही कार्बन से, देखो ध्यान से, एक ही कार्बन से 2 हेलोजन उड़ा दें तो अपन इडीन लिखते हैं। नाम के पीछे क्या लिखते हैं? जैसे इथाइलिडीन। क्या नाम हो गया? क्लियर है? इथाइलिडीन। और एक पे 2 उड़े तो इथाइलिडीन डाइलाइड का मतलब क्या हो गया? आप समझ जाओगे। इडीन लगाया मतलब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन उड़ाए, तो उसके 2 हाइड्रोजन से कुछ चीज लगाई भी तो होगी, तो 2 हेलोजन लगाएंगे। क्या लगाएंगे? 2 हेलोजन। नाम लिखा डाइलाइड। डाई एल को लिखा होता तो 2 OH लगा देते हैं। और इसको हम दूसरा क्या बोल सकते हैं? जेम डाइलाइड या जेमिनल डाइलाइड। हमारी बात जेमिनल पूरा नाम होता है, अपन जेम बोल देते हैं। तो आप कहोगे सर फिर तो इसका नाम भी मिथाइलिडीन होना चाहिए था। इसका नाम भी मिथाइलिडीन नहीं, इसका नहीं है। किसी CH2 को छोड़ के इसका तो नाम मिथाइलिन है। इसका नाम क्या है? इसके अलावा बाद में अगर आपको कोई कार्बन चेन है और एक कार्बन से 2 H उड़ाए तो उसका नाम क्या लिख सकते हो? मिथाइलिडीन। सॉरी इथाइलिडीन। क्या इडीन लगाना है? क्या इथाइलिडीन है? इडीन लगाना है। क्या लगाना है? CH2। ये तो मिथाइलिन है। इसके बाद में अगर किसी भी कार्बन चेन में से अगर एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन उड़ाए तो उसके नाम के पीछे क्या लगाना है? इडीन। आगे बात में ये बेटा CHX3, इन्हें बोलते हैं हेलोफोम। क्या बोलते हैं? हेलोफोम। आ रही बात में? तो जैसे बेटा आपके पास CH4 है तो ये तो हेलोफोम है। जैसे हेलोफोम कौन कौन से होंगे? CHF3, CHCl3, CHBr3, CHAI3। ये आपके कौन है? हेलोफोम। इसी तरह CH4 में से अगर चारों हेलोजन हटा दे वो क्या है? टेट्राइलाइड। क्या है बेटा? और ये क्या है? हेक्साइलाइड। क्या है बेटा? मैंने आपको सॉल्वेंट भी पढ़ाए थे, पोलर प्रोटिक और वो, तो उसमें देखो बेटा ये तो आपका DMF था, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड। इसी की एक कॉपी और है बेटा DMA। बस फॉर्मेमाइड की जगह क्या आ गया? एसिटेमाइड। डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल एसिटेट। आगे समझ में? एसिटेमाइड, डाइमिथाइल फॉर्मेमाइड, डाइमिथाइल एसिटेमाइड। कॉमन नेमिंग में सिखाया था। पर ये मैंने तुम्हें प्रोटिक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिखवाया था ये वाला। ये भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वहां नहीं लिखवाया था, यहां मैंने बता दिया। जो जो बचा हुआ वही पढ़ा रहा हूं बस, है ना? फिर है बेटा एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल किसे बोलते हैं? ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास 2 बाइंडिंग साइड होती है। कितनी बाइंडिंग साइड होती है? लेकिन वो किसी एक से जुड़ता है। जैसे आपको याद है AgCN और KCN वाला केस पढ़ाया था बेटा, तो आपको पता है Ag के केस में कौन जुड़ता है? N, और KCN में C। तो अगर मैं इसकी रिएक्शन RX से कराऊं तो हमारा प्रोडक्ट आता है RNC, और इसकी कराऊं तो क्या बनता है? RCN। तो इसका मतलब ये जो CN है ये कैसा लिगेंड है बेटा? सो लिगेंड का कैसा न्यूक्लियोफाइल है? एम्बीडेंटेड। इसके पास 2 बाइंडिंग साइड है। जैसे हमारे पास AgNO2 है और KNO2 है। क्या ये बाइंडिंग ये कैसा एम्बीडेंटेड है कि नहीं है? कि सर Ag में तो कौन जुड़ेगा? N, और KNO2 में कौन जुड़ेगा? O। N को छोड़ के जो भी हो वो जुड़ेगा। तो ऐसे लिगेंड्स को हम क्या बोलते हैं बेटा? एम्बीडेंटेड। सो लिगेंड नहीं, एम्बीडेंटेड न्यूक्लियोफाइल। बोलो कोई दिक्कत है? आगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एम्बीडेंटेड लिगेंड भी आएगा, सेम ही डेफिनेशन होती है। समझ में आ गया? नेक्स्ट वन बेटा जो SN2 रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है? SN2 रिएक्शन। उसमें जो ट्रांजिशन देखो ऐसा पढ़ा रखा है, उसमें बस मैं SN2 की ट्रांजिशन स्टेट बताना भूल गया था। जो SN2 की ट्रांजिशन स्टेट होती है वो sp2 हाइब्रिडाइज होती है। कैसे होती है? कि सर बॉन्ड तो 5 दिख रहे हैं। अरे बॉन्ड 5 दिख रहे हैं तो क्या हुआ? ये तो डॉटेड है ना, ये बॉन्ड थोड़ी, बॉन्ड तो परफेक्ट 3 ही बने हुए। असल में तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या लिखनी है? sp2।
बोलो कोई दिक्कत है? आगे समझ में? चलो जी। अब एक चीज बताना मैं तुम्हें भूल गया था बेटा, मैंने जल्दी जल्दी में जब SN2 पढ़ा रहा था तो SN1 में अपन वोल्टन इन्वर्जन में क्या बोलते हैं, डेक्स्ट्रो का क्या होगा, लिवो। ये SN2 के तो बता रहा हूँ। जब SN2 में अपन क्या करते हैं, बैक साइड अटैक होता है, तो बैक से मैंने क्या लिखवाया था, बैक साइड में कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है, रिवर्स कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है। तो जैसे अपने पास अगर मान लो ये लाइट है बेटा, ये अबव था बेटा, तो जो न्यूक्लियोफाइल आएगा वो SN2 में क्या आएगा, बैक साइड से। कहां से आएगा बेटा? तो ये क्या हुआ, कॉन्फ़िगरेशन का रिवर्स होना, कॉन्फ़िगरेशन का। अब अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ना डेक्स्ट्रो हो सकता है, क्या हो सकता है, क्योंकि बेटा अपन जल्दीबाजी में बोलना में ध्यान नहीं दिया। डेक्स्ट्रो लिवो तो बेटा नेचर पे डिपेंड करते हैं, किस पे डिपेंड करते हैं, ये हेलाइड है, ये कुछ और कंपाउंड है, Cl थोड़ी जुड़ रहा है, कोई न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ रहा है ना, कोई और कंपाउंड का क्या नेचर हमें क्या पता। तो अगर ये डेक्स्ट्रो तो कोई जरूरी नहीं है डेक्स्ट्रो, ये लिवो तो हो सकता है, ये लिवो भी और है डेक्स्ट्रो भी। तो अगर वो पूछे कि ऑप्टिकल एक्टिविटी रिवर्स हो गई, तो वो उसका नेचर है भाई, उसमें कॉन्सिडेंस है, क्या है बेटा, हाँ कॉन्फ़िगरेशन उल्टी होगी। अगर आप वहां लिविंग ग्रुप अबव था तो ये कहां पर होगा, बिलो। फिर कि सर आप जब पढ़ाते हो तो कई बार आप जैसे ये है, यहाँ CS3 है, तो फिर आप यहाँ पे कहते हो एक बार ऊपर से आएगा तो डेक्स्ट्रो, एक बार नीचे से आए तो लिवो, ऐसा कहते हैं ना। उसमें सेम ही ग्रुप आ रहा होता है, ऊपर भी कौन आया, OH, और नीचे भी कौन आया। तो मैं कह सकता हूं एक डेक्स्ट्रो तो एक है, लेकिन यहां तो जाने वाला Cl, आने वाला न्यूक्लियोफाइल। तो वोल्टन इन्वर्जन को अपन इस तरह से डिफाइन करेंगे कि कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ऑप्टिकली रिवर्सिबिलिटी। वो पूछे डेक्स्ट्रो लिवो हो गया, उसमें कहते हैं कोइंसिडेंस है, क्या है बेटा, ये डेक्स्ट्रो लिवो होना किसी का क्या है बेटा, नेचर है, क्या है बेटा, नेचर। हम किसी के नेचर के साथ छेड़छाड़ है, हाँ कॉन्फ़िगरेशन रिवर्स हो जाएगी, अबव है तो बिलो हो जाएगा, अबव है तो, इस बात की तो गारंटी है। और इसके अंदर डेक्स्ट्रो लिवो क्यों जाता है कि सर इसमें तो इसलिए हो जाता है, OH अटैक कर रहा है ऊपर से, OH अटैक कर रहा है, यहाँ तो Cl जा रहा है, R न्यूक्लियोफाइल रहा है। तो अपन वोल्टन इन्वर्जन को कैसे बोलेंगे कि इन वोल्टन इन्वर्जन कॉन्फ़िगरेशन है रिवर्स, डेक्स्ट्रो लिवो होना उसकी मर्जी है, डेक्स्ट्रो लिवो होना उसकी। तो क्या डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो बन सकता है, हाँ। लिवो का लिवो बन सकता है, हाँ। हाँ इसमें अबव है तो इसमें पक्का बिलो होगा। आगे बात में, इन दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंस समझ में आया। इसमें आने वाला न्यूक्लियोफाइल है, जाने वाला Cl है, यहाँ कार्बोकेटाइन बना हुआ, आने वाला भी OH है, ऊपर से H है नीचे से, इसलिए यहाँ बोल सकते हैं डेक्स्ट्रो तो एक है, लिवो, क्योंकि आने वाला दोनों में नेचर तो OH सेम ही है। यहाँ नेचर ही बदल गया, यहाँ क्या बदल गया, नेचर। जो छोटे छोटे है वो बता रहा हूँ। इसको बोलते हैं एसिटोनाइट्राइल, क्या बोलते हैं, ये मैंने उसका पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिखवाया नहीं था, लिख लेना, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है, क्या है, पोलर है अप्रोटिक सॉल्वेंट। आगे बात में, अब बेटा एनजीपी रिएक्शन जो होती है, एनजीपी में क्या होता है बेटा, कि सर एनजीपी रिएक्शन में क्या होता है कि घर वाला अटैक करता है, तो एनजीपी SN2 से फास्ट होती है, एनजीपी SN2 से क्या होती है, क्योंकि बाहर वालों को अटैक नहीं करने देता। पर एनजीपी की कंडीशन है बैक साइड अटैक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, बैक साइड। तो कंपाउंड हैविंग लोन पेयर, मतलब लोन पेयर, कौन कौन सा अटैक कर सकता है, एनजीपी होती है कि आपका जो घर पर भेज दिया वो या तो तीसरे कार्बन पे, या पांचवे पे, या छठे पे हो, उस केस में एनजीपी सबसे फास्ट होती है। ये याद रखना, तीसरे, पांचवा और छठे पे एनजीपी होने के चांस क्या है, सबसे ज्यादा। मैं आपके पास जो लिविंग ग्रुप है उसके बेटा पहला, दूसरा, तीसरे पे अगर आपके पास न्यूक्लियोफाइल हुआ, छठ अटैक करे। आई बात समझ में? चलो जी। नेक्स्ट वन है बेटा फिंकलस्टाइन रिएक्शन, आपको पढ़ाई थी बेटा। अब अगर फिंकलस्टाइन रिएक्शन आपको बता रखा है तो कई बार बच्चे के मन में आती है, सिर्फ सिर्फ आप HI डाल के भी तो करवा लो। भाई फिंकलस्टाइन रिएक्शन क्या है कि सर RI है उसमें क्या डालो बेटा, सॉरी RX है उसमें NaI डालो, क्या बन जाएगा, RI। ये नोटिंग करते क्यों, आप ROH में सीधा HI डाल दो, जैसे ROH में हम HBr डालते हैं, इसमें भी डाल दो। लेकिन अगर मैं इसमें HI डालता हूं तो ये इस रिएक्शन करके RI बनाएगा, और आपको पता है HI की नोटंकियां, ये रिवर्स करके वापस क्या बना देगा, RH। इसको क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और खुद को क्या कर लेगा, ऑक्सीडाइज। इसलिए हम डायरेक्ट HI से एल्कोहल नहीं बना सकते। हमारे पास में डायरेक्ट एल्कोहल से क्या नहीं बना सकते, HI से एल्कोहल हाँ ROH से आप HBr से बना सकते हो, ROH में आप HBr डाल दो, क्या बन जाएगा, RBr। ROH में आप HCl डाल दो, डायरेक्ट HCl से रिएक्शन नहीं है, ZnCl2 क्या डाल दो, RCl, क्या बन जाएगा। और टर्सरी में तो ZnCl2 डालने की जरूरत ही नहीं है, लुकास टेस्ट में टर्सरी तो ऐसे हो जाता है। पर HI के लिए समझ में आया डायरेक्ट क्यों नहीं है, इसलिए हम फिंकलस्टाइन करवाते हैं, और फिंकलस्टाइन मैंने आपको पढ़ा रखी है, ठीक है। तो आयोडीन के लिए हमेशा क्या होता है बेटा, प्रॉब्लम होती है। चलो जी। नेक्स्ट वन है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हाइड्राइड, ये समझ में आ गया ना सबको, फिंकलस्टाइन वाला, कि क्यों करवाते हैं फिंकलस्टाइन, क्यों करवाते हैं, डायरेक्ट क्यों नहीं करवाते, ये मैं वहां पे बताया नहीं था इसलिए यहाँ बता रहा हूँ, ठीक है।
नेक्स्ट वाला फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्काइल हैलाइड। जो फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें बेटा तो बॉइलिंग पॉइंट तो मोलिकुलर वेट के प्रोपोर्शनल है। तो फॉर सम एल्काइल हैलाइड तो आर आई बेटा आर आई का मोलिकुलर वेट सबसे ज्यादा होगा, फिर आरबीआर, फिर आरसीएल, फिर आरएफ। आपको पता है बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ब्रांचिंग के, तो बेटा ब्रांचिंग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो ये आपके पास है, तो इसका सबसे ज्यादा, फिर इसका, फिर इसका। बोलो कोई दिक्कत है? नेक्स्ट वन आता है वाई, क्या लिखा है ये, पैरा डाई हेलोबेंजीन हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑर्थो एंड मेटा। तो देखो ये पैरा वाला हो गया बेटा, ये पैरा डाइलाइट है, और ये बेटा आपके पास में ऑर्थो है, ऑर्थो, और ये कौन है बेटा, मेटा कौन है। तो क्वेश्चन आता है कि भाई ये पैरा वाले का ज्यादा क्यों होता है ऑर्थो और मेटा से। तो सिंपल सी कहानी, पैरा बेटा मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, सिमेट्री पे। पैरा वाला सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल है, ये सिमेट्रिकल है। तो इनका तो तुम देखोगे तो बहुत 1 डिग्री का ही फर्क होता है। मेल्टिंग पॉइंट में कितने डिग्री का फर्क है, 1-2 डिग्री का फर्क है, जबकि इसमें 50-60 डिग्री का फर्क होता है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा पैरा वाले का ज्यादा क्यों, क्योंकि इसकी पैकिंग क्या है, बहुत है अच्छी। आगे समझ में, वैसे ऑर्डर ये होता है, सब ज्यादा किसका होता है, पैरा का, फिर ऑर्थो का, इसका क्या होता है, नियर बाई सिमिलर, थोड़ा सा इसका ज्यादा होता है ऑर्थो वाले का, ठीक है, पर नियर बाई क्या है, सेम। सोल्यूबिलिटी की बात करें तो बेटा ये जो आपके पास जो एल्काइल हैलाइड है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाते, क्या नहीं बनाते, तो पानी इनको घोलेगा नहीं। पानी किनको घोलता है, जो पानी से क्या बनाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो क्वेश्चन आता है हेलो एल्केन डिसॉल्व इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट बट ड्यू टू एच बॉन्डिंग दे आर ए लेस सॉल्युबल इन वाटर। एच बॉन्डिंग नहीं है भाई इनके पास, बोलेंगे ऐसे इनके पास एच बॉन्डिंग है, ड्यू टू एच बॉन्डिंग है, पानी में घुलते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में दबा के घुलते हैं। अब देखो कोई कब घुल सकता है, किस तरीके क्यों नहीं घुलते, इनके क्या दिक्कत है। देखो बेटा ये अपने पास H2 है, ये दूसरा H2 है, क्वेश्चन आता है बेटा यहाँ से ना। तो ये आराम से बेटा क्या बना के रखते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या बना के रखते हैं। अब इनमें हमने एल्काइल हैलाइड डाला, क्या डाला बेटा, एल्काइल हैलाइड ने कहा हम भी घुलेंगे, तो इस H2 को हटाया और खुद आया। इस पे कैसा चार्ज है बेटा, डेल नेगेटिव पॉजिटिव, इस पे डेल है, इस पे डेल पॉजिटिव, इस पे डेल है। तो ये कहता है मैं हाइड्रोजन को मैं भी अट्रैक्ट करूंगा, तो पानी कहता है रुक जा, तू जो अट्रैक्शन करेगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नहीं है। और अब पहले देखो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग थी, आरएक्स ने कहा मुझे लिख लोगे कि तू क्या कर सकता है, कि मैं पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर सकता हूँ, कि तेरा अट्रैक्शन डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है और हमारा अट्रैक्शन क्या है, एच बॉन्डिंग। तो भाई आरएक्स ने आके इसको अगर लालच दे कि यार भाई मैं कर रहा हूँ तेरे साथ अट्रैक्शन देगा ना, तेरे बस की बात है, तो इतना अट्रैक्शन कर ही नहीं सकता जितना किसके साथ आप, पानी के साथ में। तो क्वेश्चन आता है कि भाई एल्काइल हैलाइड क्यों नहीं घुलते, तो अपन क्या बोलेंगे कि भाई एल्काइल हैलाइड आया, पानी को क्या दिया, लालच कि मैं घुल जाऊं, तो पानी क्या कहेगा कि तेरे से तो जितना ये मजबूत बॉन्ड है उतना बॉन्ड तू मजबूत बनाई। तो बेटा कोई भी चीज कब घुलती है, कि जब आप जो पहले से बॉन्ड मजबूत है उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाओगे तभी घुल पाओगे। तो क्या हो गया, इफ सोल्यूट ब्रेक ओल्डर सॉल्वेंट, अगर आपका कोई सोल्यूट है वो ओल्डर सॉल्वेंट सॉल्वेंट बॉन्ड को तो ब्रेक कर दे, और इंट्रेक्शन एंड फॉर्म स्ट्रॉन्ग सॉल्वेंट सॉल्यूट है इंट्रेक्शन, मतलब पुराना सॉल्वेंट सॉल्वेंट इंट्रेक्शन को तो क्या कर दे, खत्म, और नया इंट्रेक्शन बनाए वो क्या बने, मजबूत, तभी घुल सकता है। लेकिन हेलाइड की औकात है, ये समझ में आया स्टेटमेंट क्या है, कि कोई भी चीज कब सोल्यूबल होती है, कि जब पुराना सॉल्वेंट सॉल्वेंट का जो इंट्रेक्शन था, तो कोई सोल्यूट आए पहले तो उसे उससे मजबूत क्या कहे कि मैं उससे मजबूत बनाऊंगा, उससे मजबूत है, तो सॉल्वेंट कहेगा तू आजा, भाई ये सॉल्वेंट आरएक्स आया, इसको कहा कि मैं इससे बढ़िया बॉन्ड बनाऊंगा, तो पानी कहेगा तेरे बस की बात है, क्योंकि हम तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते तेरे पास तो वो है ही। आई बात में, चलो जी। अब जो बेटा अपने पास कुछ डाइलाइट है, जैसे इसका नाम अभी बताया था बेटा, ये कौन है, इथाइलिडीन है डाइलाइट, क्योंकि एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटे, इसमें देखो एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटे, तो ये वैसे आइसोप्रोपाइल होता, क्या होता, लेकिन एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटे, नाम क्या हो गया, आइसोप्रोपाइलिडीन, क्या हो गया। और आईयूपीएसी नाम आपको आता है, ये तो कॉमन नेम है, ये तो क्या है, कॉमन नेम। जब एक ही कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाए तब नाम के पीछे ईडीन, ये बस इसको छोड़ के, ये मिथाइलिन है ना, इसको छोड़, इसका नाम मिथाइलिन, इसका नाम क्या है, मिथाइलिन, इसको छोड़ के जब भी आप एक कार्बन से 2 हाइड्रोजन हटाओगे नाम के पीछे क्या लगा देना, ईडीन। आगे बात में, और इसका नाम मिथाइलिन, इसका नाम क्या है। चलो जी, नेक्स्ट में देखो बेटा अपने पास क्या है, क्या लिख रहे हैं एग्जाम मीटर पे। अच्छा एक मिनट में लिख देता हूँ दोबारा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 Br, ये लिखा हुआ है बेटा, ए
ऐसे लिखा हुआ है बेटा, ये इस तरह से। मैंने इसमें क्या डाला, HBr। क्या डाला बेटा, आपको पता है HBr डालूंगा तो बताओ हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, जहाँ हाइड्रोजन जाता है। तो हाइड्रोजन यहाँ जाना चाहिए और कार्बोकेटाइन यहाँ बनना चाहिए था। लेकिन बड़ा पंगा है क्या, कि अगर ऐसा हुआ CH2 CH CH2Br, अगर हाइड्रोजन यहाँ गया तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनेगा और Br का क्या लगेगा, -I। तो ये इधर नहीं आके क्या करता है, H यहाँ जाता है और Br है। ये एग्जाम्पल याद रखना भैया ना, ठीक है। उल्टा होता है। अगर देखो ये है, इसमें कराना है तो हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ जाएगा, यहाँ पे, और Br है। फिर से क्या होगा, हाइड्रोजन वहां जाएगा जहाँ हाइड्रोजन है और Br यहीं पे आएगा। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, हाइड्रोजन इधर नहीं है, Br से ऑपोजिट गया। Br से क्या गया है, ये एग्जाम्पल ध्यान रखना बेटा सबके सब। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ जाता तो कार्बोकेटाइन यहाँ बनता, उल्टा करता है, यहाँ जाता और Br। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल याद रखना। अब देखो बेटा, 3 मेंबर रिंग होती है ना, ये 3 मेंबर रिंग होती है ना, ये एडिशन रिएक्शन दे देती है। किस सर कैसे, आपको पता है एक रिंग का मतलब एक पाई बॉन्ड होता है, और 3 मेंबर रिंग कहते हैं हम तो स्टेबल ही। तो जैसे हमने Cl2 को लाइट डाला, मैंने कहा तेरे बस की बात ना है, कि ना ना अभी बॉन्ड तोड़ते हैं, अभी बॉन्ड है क्योंकि अनस्टेबल है। तो जब यहाँ से बॉन्ड को तोड़ेंगे तो क्या आपके पास 2 फ्री रेडिकल मिलेंगे इसे, कहता होमोलाइटिकली हम बॉन्ड तोड़ देंगे, हमें वैसे बॉन्ड में रहना। और जैसे आपने लाइट डाल रखी, आपके पास 2 क्लोरीन भी आएंगे, तो दोनों क्लोरीन जुड़ जाएंगे। आई बात में। ऐसे 4 मेंबर रिंग को हमने Cl2 डाल के लाइट डाली, तो हमने कहा भाई तुम्हारे पास की बात है, ये कहता रिंग तोड़ो, रिंग है और दोनों जगह Cl जोड़, दोनों जगह क्या जोड़ दो। लेकिन यही 5 मेंबर का क्लोरीनेशन कराया, तो ये Cl तो वही आदत लगी हुई है कि बॉन्ड तोड़ो, कि ना हम स्टेबल हमें। तो जैसा तेरा क्लोरीनेशन आती है ना, एक अच्छा हटा के क्या लगा ले Cl। तो इन दोनों रिएक्शन को समझ में आया बेटा, ये स्पेशल केस है। आई बात में। अब जो बड़ा ध्यान से, आपके पास है R C++CX, हमने इसमें डाला HOX। क्या डाला बेटा, तो जैसे आपने HOX डाला, ध्यान समझना बेटा, HO पे नेगेटिव, X पे, तो आपको पता है ये इलेक्ट्रोफाइल है। इलेक्ट्रोफाइल है मतलब हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन है ज्यादा है, तो X कहाँ जाएगा यहाँ पे, और OH कहाँ जाएगा, ये बन गया। अब क्या एक बार ये फिर से HOX से रिएक्शन करेगा, और फिर से करेगा तो बताओ क्या होगा बेटा, H कहाँ जाएगा भाई, इसको ऐसे तोड़ लो, HO- और X+, तो बताओ X+ कहाँ जाएगा, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा है, तो X यहाँ जाएगा और OH यहाँ पे जाएगा। एक कार्बन पे 2 OH आ गए और एक कार्बन में 2 OH स्टेबल है, फौरन से H2 निकालेगा और क्या बन जाएगा आगे सर में, अल्फा अल्फा डाई एलोकेटोन। एक अल्फा पोजिशन में 2 बार है ना बेटा एलोजन। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे एक टोटोमेरिज्म भी तो हो सकता था, अगर ये यहीं से टोटोमेरिज्म कर जाता तो क्या फर्दर रिएक्शन होने के चांस थे, नहीं थे। तो दोनों प्रोडक्ट है, लेकिन मेजर ये वाला है, मेजर है। दोनों दिया आ सकता है, ये भी दिया आ सकता है, ये अगर दोनों दिया है तो ये मेजर है, ये अलग से ध्यान रखना है। अब बेटा क्या है बेटा, फ्रॉम फिनोल, अपन फिनोल से भी क्या बना सकते हैं, हेलोबेंजीन बना सकते हैं। ये बहुत बहुत रेयर रिएक्शन है, हमें पता है OH जनरली देता रिएक्शन है, लेकिन PCl5 डाल के हीट बीट करने पे क्लोरोबेंजीन देता है, लेकिन ये माइनर प्रोडक्ट है। कैसा प्रोडक्ट है, माइनर, जनरली याद करने की जरूरत नहीं है। बेटा ये रिएक्शन आपको पढ़ाई थी डाइजोनियम ArSN1 में, ArSN1 में डाइजोनियम में HBF4 डालने पे पहले N2BF4 बनता है, और हीट करने पे क्या जाता है, फ्लोरीन। और अगर इसमें NaNO2 इन कॉपर डालते हैं, क्या जाता है, NO2। लिखवाया था, इस रिएक्शन का नाम है बाल्सीमन रिएक्शन, पढ़ाई हुई है। आगे बात में। अब अपन ने एक रिडक्शन नहीं पढ़ा था, कि अगर अपन निकल इन एल्यूमिनियम, निकल इन एल्यूमिनियम NaOH का मतलब क्या होता है, कल बताया था, रानी निकल। निकल को बनाने का तरीका क्या है, एल्यूमिनियम में NaOH की प्रेजेंस में गर्म करो, और रानी निकल इस X को हटा देता है, रानी निकल X को, बाकी जनरली हटता नहीं है। नेक्स्ट है बेटा आपके पास में DDT। देखो इस चीज का नाम है क्लोरल। क्या नाम है, क्लोरल। देखो ऐसी स्ट्रक्चर होती है बेटा क्लोरल की, ये कौन है बेटा, क्लोरल। क्या है बेटा, क्लोरल, ठीक है। अब इस क्लोरल की रिएक्शन कराते हैं बेटा 2 क्लोरोबेंजीन से, किससे कराते हैं, अब देखो 2 क्लोरोबेंजीन से H2 निकाल दो, क्या निकाल दो, जो चीज बनेगी उसका नाम है DDT। क्या नाम है, और DDT क्या काम आती है बेटा, बताया था ना एक बार पहले, कीड़ों को मारने के काम आती है। आगे समझ में, इतना ही बचा हुआ था, बाकी आपका पूरा ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है। अब ध्यान से, अब आपको क्या करना है, हाइड्रोकार्बन की एनसीईआरटी पूरी पढ़नी है, हेलो एल्केन हेलो एरिन की पूरी एनसीईआरटी पढ़नी है। जो थोड़ा बहुत बचा हुआ भी मैंने लिखवा दिया, उसमें थोड़ा थोड़ा लिखा हुआ है, जैसे CFC लिखा हुआ है, उसके यूज लिखे हुए चैप्टर के एंड में, DDT के यूज लिखे हुए हैं, तो एक बार यूज आप खुद से पढ़ोगे।
सब हर चैप्टर में लास्ट में डीडीटी के यूज लिखे हुए हमारे पास में, सबके लोग पढ़ोगे यहां तक पूरा। इसके बाद में एल्कोहल फिनोल ईथर पढ़ाऊंगा। ये दोनों पढ़ाने के बाद में 3-4 दिन आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्वेश्चन सलटाऊंगा, एनसीईआरटी के भी और एमएस चौहान के भी। ठीक है, चलो जी। 0